जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगस्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च किताने काशीराश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैबयश्च नृपुङ्गवः युधामन्वश्च विक्रांत उत्तममौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयादाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च सुमतिश्चंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण एवं संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त पुत्र श्री भूरि श्रवा हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते ते जीविताः नाना शस्त्र प्रहारान् सर्वे युद्धि विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोकों की यह सेना जीतने में सुगम है। अन्येषु च सर्वेषु यथाभागं वसिष्ठिता भीष्म वे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनघोचे शंखम दद्मौ प्राप्तवान है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तत् शंखाश्च भयर्श्च प्रणवान कगो मुखा सहसैव भयंत स शब्द स्तुमूलो अभवत्।
इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका एक शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तत्श्वेता हरे युक्ते महति स्पंदने स्थितौ माधव पांडवश्च दिव्यौ शंखौ प्रद्यमतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडु दद्मौ महाशंख भीम कर्मा वक्रोधर। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडु नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टो धुम्नो विराटश्च सात्यकी पराजिता। द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादम्भु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धातराष्ट्रान् हृदयानि वैदारत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलौ वैनुनादनय। और उस भयानक शब्द के आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों ने हृदय विदर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थिता दृष्टवा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरूप दम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदावह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्षेहम योद्धु कामान व्यवस्थितान कैर्म सह योद्ध वयपनस्तु रथम रणसमुद्ये। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक मैं उसे खड़ा रखिए। यौत्तस्य मानानवेक्षहं यते अत्र समागतः धातराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, ये युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य तान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यति स्थान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान् तुमालु भाद्रपुत्रा पौत्रान् सखास्तथा सवस्रुवान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेना में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा।
तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया परवाविष्टो विषीद निब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर हे वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध। अर्जुनवाच दृष्टदेवं सौजनं कृष्ण युयुत्सुयुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्वेष्यति वेपुश्च शरीरे में रोम हर्ष से जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्त्रं सते हस्त्वा कश्चैव परिदाहते न च शुक्नो मय भव स्तातौ भ्रमतीव च में मने। हाथ में गांडीव व धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुष्पोयामि हित्वा सौजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांगक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानी च किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवेनता। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न ही राज्य, सुखों को ही भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अर्थात ऐसे भोगों से हमें क्या लाभ। ये सामर्थ्यम काक्तिं नो राज्य भोगा सुखानी च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम स्थितित्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्थैव च पितामह मातुल शुशूर व पौत्रा श्यामला संबंधित नस्तदा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उनके प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि धृणो तमेपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्व हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धातराष्ट्राणि का प्रीति स जनार्दन पापमेवाश्रय देशमान हत्य वैताना तदा येन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तास्मन्ना हार्या वयम हंतुम धृतराष्ट्राणाम सौबंधनम सौजनम किम हिम कथम हित्वा सुखिन न श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न मेयं श्यामि पापास्मनि मृत्युं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्वि न जनार्दनम। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश में उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने पर पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश के उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कुत्सत्र धर्मो अभिभवतु यतः। कुल के नाश में सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मापि भवा कृष्ण परितोषन्ति कुलस्त्रय स्त्रीषु दष्टासु वर्षणै जायतु वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायैव कुलघानां कुलस्य च
पदंती पितरो होशायाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रहते कुल घ्राणाम वर्ण संकराकय उद्यसन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर के दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माभानाम मनुष्यानाम जनार्दनम नरके नियतम वासौ भवति तयुनुसरम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म ही नष्ट हो गया हो ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास मिलता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कुर्तुम वयसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम सौजन मुदातम। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख लोभ से सौजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रति का शस्त्रम शस्त्रपाणन्य धृतराष्ट्रारणे हन्यु स्तमन्विषेम तरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और एवं सामना न करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगा। संजय उवाच एव मुक्तार्जुनः शंकरण्ये संग्रह्य रथोपस्थ उपाविशद विसृज्य सस्रम चापम शोक संविन मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक में उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ से पीछे भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम है प्रथमोध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्री मद्भागवत गीता। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। तो मित्रों, आज का मैंने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय को पूर्ण किया। श्री कृष्ण कृपा के अनुसार उनके द्वारा दिया गया मुझे जो भी वरदान है या जिसके आधार पर वो प्रेरणा देते हैं बोलने के लिए, वही मैं बोलता हूँ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूरा विश्वास रखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की सब पर कृपा बनी रहे, आप पर भी, हम पर भी, मुझ पर भी। ठीक है। कल मैं इसका द्वितीय अध्याय को श्रवण कराऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए मित्र सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मेरी इस वीडियो को सुना, देखा, समझा। उम्मीद करता हूं अगर पूरी पब्लिक से एक व्यक्ति के जीवन में भी श्री कृष्ण कृपा का संचार हो जाए या उसके जीवन में कुछ प्रभाव ऐसा आ जाए जिससे उसका जीवन बदल जाए और सकारात्मकता की ओर अपना ओरा मंडल बढ़ाए, तो मैं समझता हूँ मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम हरि। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। जय श्री कृष्ण।